अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एलपीजी सिलेंडर के ऊपर ये एक प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए पीआरवी लगती है, जिसको प्रेशर रेगुलेटरी वाल्व कहते हैं। ये जो है सिलेंडर के प्रेशर को कम करता है और नेचुरल गैस के प्रेशर पर लेकर आता है, ताकि आपके जो डोमेस्टिक चूल्हे हैं वो सही तरीके से काम कर सकें। ये बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर सिलेंडर यूज़ करना जो है वो बहुत ज़्यादा ख़तरे की बात है। इसकी ऊपर की टिकली निकल गई थी, ये मैंने एलपी से लगाई है। और इसके बाद जो अहम चीज़ है वो ये है कि इसमें हो रही है लीकेज। चूल्हे के साथ ये सिलेंडर रखा हुआ था किचन में, तो जब इसमें लीकेज हो या किसी किस्म की भी आपको हल्की सी भी स्मेल आए एलपीजी की, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो इसका नट टाइट होता है, यहाँ पे इसकी चेक करी थी मैंने, सर्फ़ का पानी बना के लगाया तो नज़र आया था कि इसमें से थोड़े से बुलबुले निकल रहे हैं। तो इसको किस तरीके से फ़िट करेंगे घर में, कैसे इसको रिपेयर कर सकते हैं, उसके लिए ये आप किसी भी एलपीजी की शॉप से रबर वाले रिंग ले सकते हैं, जो कि इसका वॉशर कहलाता है सिलेंडर का। ये मेरे ख़्याल है 10 रुपये के 4 ही मिल जाएँगे, 5 रुपये के 2 के हिसाब से मिल जाते हैं बहुत आराम से। तो ये ले लिए मैंने 2, और इसका पुराना वाला जो वॉशर है असल में बार-बार खुलने बंद होने की वजह से दबकर जो है ना वो ख़राब हो जाता है और इसकी लचक ख़त्म हो जाती है। ये देखें, इसको इस तरीके से जो है वो किसी भी नोकीली चीज़ से, छुरी या पेचकस की मदद से या टेस्टर की मदद से आप इस तरीके से बाहर निकाल सकते हैं। ये देख सकते हैं, ये मुसलसल दबने की वजह से इस पे कॉलर बन चुका है, और ये कॉलर बनने की वजह से इसमें से लीकेज होती है। तो आपने कुछ भी नहीं करना, बस ये अपने घर में एक से ज़्यादा लेके रख लें ये वाले वॉशर, और जब भी कभी ऐसी शिकायत हो आपके सिलेंडर में लीकेज हो या कुछ हो, तो सिर्फ़ आपने क्या करना है कि इसका वॉशर उतारना है और नया वॉशर यहाँ पे इस तरीके से फिट कर देना है। बहुत आसानी से ये फिट हो जाएगा, और आपका सिलेंडर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो चुका है, लीकेज बिल्कुल नहीं होगी। ये देख सकते हैं आप पुराने वॉशर में और नए वॉशर में कितना फ़र्क है। ये पुराना वॉशर सख्त हो जाता है, और जो है इस पे एक जो है वो दबने की वजह से सीड सी बन जाती है, और सीड बनने की वजह से उसमें से लीकेज होती है। तो एक नया वॉशर मैंने इसमें लगा दिया, और एक नया वॉशर मैं सिलेंडर के साथ ही बांध दूँगा, क्योंकि अगर कहीं और रखा तो उसके बाद गुम होने के चांसेस होंगे और फिर ढूँढते रहेंगे, मिलेगा नहीं। तो मैंने टेप से सिलेंडर के साथ ही लगा देना है। अच्छा, ये पीआरवी को इसकी जो है दोबारा टाइट कर देते हैं, और अब ये बिल्कुल जो है रेडी है यूज़ होने के लिए विदाउट एनी लीकेज। और जो है इसके, ये देख रहे हैं, मैं इसको खोल के मैंने चेक भी किया कि कहीं से लीकेज होते नहीं रही। ये चूल्हे में से निकल जाते हैं हमारे, तो इसको मैंने बंद किया हुआ, वहाँ पे चेक किया कि किसी किस्म की कोई आवाज़ नहीं है, कोई लीकेज इसमें कहीं नहीं है। इस तरीके से आप बहुत आसानी से अपने गैस सिलेंडर की लीकेज को रोक सकते हैं और किसी भी किस्म के हादसे से जो है वो बच सकते हैं। सिलेंडर इस्तेमाल करते हुए हर तरह की एहतियात बहुत ज़रूरी है।